हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मुंह में होने वाले छाले के बारे में, यानी कि एप्थस अल्सर जो हमारे मुंह में हो जाता है उसकी क्या वजह है, वो क्यों होता है हमारे मुंह के अंदर और किस एज में ज़्यादा होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसकी पहचान क्या है, वो देखने में कैसा होता है और उसका क्या इलाज है और वो कितने दिन में ठीक हो जाता है। इन सभी सवालों का हम अभी आगे चल कर के वीडियो में जवाब देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना सब्सक्राइब किए हुए कब तक देखेंगे आप। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें आप, ताकि आपको आगे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपके सभी सवालों का हम जवाब देते हैं कि एप्थस अल्सर क्या होता है। एप्थस अल्सर जो है हमारे मुंह के अंदर नॉर्मल भाषा में जो लोग बोलते हैं वो छाला होता है, कि छाला हो जाता है। छाला हमारे मुंह के अंदर पूरे मुंह में किसी भी जगह हो सकता है, होंठ के अंदर की तरफ हो सकता है, गाल के अंदर की तरफ हो सकता है, या हमारी जीभ के नीचे हो सकता है, या फिर हमारी जीभ पर भी हो सकता है, और जो है ये हमारे तालू पर भी हो सकता है। तो हमारे पूरे मुंह के अंदर ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये किस एज में होता है, ये जो है मेनली टीन एज में होता है, यानी कि यंगर एज में होता है, या फिर ये 20s की एज में भी होता है, यानी कि 20 साल से 30 साल के बीच में जो लोग होते हैं उनमें भी ये कॉमन होता है। और इसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है मेन जो है सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है। वैसे तो एग्जैक्ट जो है इसकी कोई भी वजह अभी तक नहीं बताई गई है, बट कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, मतलब कि इसका जो है रिस्क होता है ज़्यादा होने का। वो क्या है, वो ये होते हैं। सबसे पहला तो इसमें ये है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से एप्थस अल्सर होते हैं। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। मेनली जो है जो यंगर एज है, यंगर एज में जो ज़्यादातर स्ट्रेस होता है या तो एग्जामिनेशन का होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि एग्जाम के टाइम में अक्सर आप देखेंगे कि जो टीन एज है, यंगर एज वाले जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनमें जो है ये एप्थस अल्सर कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। और क्या होते हैं, कुछ सप्लीमेंट वो सॉरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन जो है डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, इनकी कमी से भी जो है ये एप्थस अल्सर हो जाते हैं। और क्या रीज़न है, और जो है सिट्रिक एसिड जो होते हैं, मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके ज़्यादा इंजेक्शन से भी हो जाते हैं, मतलब उनको अगर आप ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लेते हैं तो उससे भी हो जाते हैं ये एप्थस अल्सर। यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्या एप्थस अल्सर कॉन्टेजियस होते हैं, मतलब कि क्या एप्थस अल्सर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो ये झूठा खाने पीने से फैलता है, ना ही किसी को किस करने से फैलता है, ना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। इस तरह का ऐसा कोई भी इसमें जो है पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से ये नहीं फैलता है क्योंकि ये इन्फेक्शियस नहीं होता है। ये टोटली जो है हमारा किसी भी एजेंट से नहीं होता है, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता है, इसलिए जो है कॉन्टाजियस नहीं होता है, ये फैलता नहीं है। अब आते हैं हम कि ये देखने में कैसा होता है। ये देखने में बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, मतलब 1 mm से लेकर के ये 1 सेंटीमीटर तक भी इसका जो है साइज हो सकता है। इसका रंग कैसा होता है, रंग इसका होता है या तो व्हाइट होगा या येलोइश होगा या फिर ग्रेइश होगा, और इसका जो बॉर्डर होगा जो चारों तरफ से इसको घेरे रखता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये हमारे मुंह के अंदर किसी भी जगह हो सकता है, जीभ पर हो सकता है, गाल पर हो सकता है, होंठ के अंदर की तरफ हो सकता है, ऊपर तालू पर हो सकता है, जीभ के नीचे हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ में हो सकता है। तो पूरे मुंह के अंदर ये किसी भी जगह हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, मेन सिम्टम्स क्या होता है, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण ये होते हैं कि जब ये अल्सर होने वाला होता है उससे पहले ही, मतलब जब मुंह के अंदर ये दिखना शुरू हो उसके 1 या 2 दिन पहले ही उस जगह पर पेशेंट को पेन फील होने लगता है, मतलब दर्द महसूस होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन क्या होता है 1-2 दिन बाद में ये जो होता है एप्थस अल्सर हमारे मुंह के अंदर विजिबल हो जाता है, मतलब दिखने लगता है, और ठीक ठाक इसमें जो है पेन होने लगता है, दर्द होता है अच्छा खासा, और खाने में इंसान को दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है इंसान को, और किसी तरह का कोई स्पाइसी फूड खाने में भी दिक्कत होती है,
ठीक। तो ये सब इसमें जो है परेशानी होती है। अब क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या लिया जाए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है मेनली। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि पता नहीं है कि क्या है। और हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर है, जैसे कि विटामिन B12 की वजह से, तो पहले उसके लिए हमें टेस्ट कराने पड़ेंगे विटामिन के। अगर है तो सप्लीमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। और दर्द को ठीक करने के लिए, मतलब दर्द के लिए, पेन के लिए क्या होता है कि वहां पर लोकल एप्लीकेशन की जाती है जेल की। कुछ जो है ओरल गम पेंट आते हैं, जैसे ओरा सेप है, ओरा हेल्प है, और सेंसो 32 है, ठीक है, सेंसोविन है। काफी और भी इस तरह के कुछ गम पेंट्स आते हैं। मेरे पास फिलहाल जो है दो है, एक तो डेंटोसिस गम पेंट है और एक ये सेंसोविन गम पेंट है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जो ओरा सेप, ओरा हेल्प मैंने बताया है, इस तरह के होते हैं। इनमें क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि उस एरिया को थोड़ा सा नम कर देता है, जिससे कि इंसान को खाने पीने में दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी चीज ये है कि कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले जो ऑइंटमेंट है वो भी यूज किए जाते हैं, उनसे भी अच्छा आराम मिलता है पेशेंट को, दर्द में भी और उसकी हीलिंग में भी, ठीक है। अगर आप के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 के कैप्सूल आपको ले सकते हैं। बाकी कुछ जो है आपका आयरन की टेबलेट्स हैं, फॉलिक एसिड है, अगर इनकी कमी है तो इससे भी आपका इलाज किया जा सकता है। लेकिन इसमें अगर आप इलाज नहीं लेते हैं तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विद इन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 7 दिन से लेकर के 10 दिन 15 दिन तक जो है ये अंदर अंदर इसके ठीक हो जाता है खुद से ही, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना ले तो। ट्रीटमेंट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि पेशेंट को दर्द होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए क्या होता है कि गम पेंट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिससे काफी हेल्प मिलती है और हीलिंग जो है काफी जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो है इसका ट्रीटमेंट पार्ट। आपको जो है, अगर आपका ये अल्सर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर रहता है, तब आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, पूरा प्रॉपर चेकअप कराइए आप कि वो क्यों है। अगर आपके मुंह में अल्सर का साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, तो और जल्दी पेशेंट को हीलिंग चाहिए और दर्द से राहत चाहिए, तो कुछ प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है कि वो कॉटराइजेशन भी कर देते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी से। तो उसमें क्या होता है, हीलिंग जल्दी हो जाती है और पेन यानी कि दर्द में भी राहत मिल जाती है पेशेंट को, ठीक है। अगर आपका ये अल्सर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पेशेंट को जो है डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर चेकअप कराना है कि वो क्यों है, इसकी क्या वजह है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि वो रिकरेंट भी हो सकता है, मतलब फिर से हुआ है, पहले आपको हुआ था फिर से हो गया, लेकिन वो हील नहीं हो रहा, हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जाए, प्रॉपर चेकअप कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, आपका ये जो है ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं होती है। और एफ्थस अल्सर बिना ट्रीटमेंट के भी विद इन 2 वीक्स सही हो जाते हैं। तो आप बचे, ज़्यादा ट्रीटमेंट अगर नहीं लेना चाहते तो आप ऐसे भी इसको ठीक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप जो है कोई गम पेंट यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका दर्द कम से कम हो और हीलिंग जल्दी हो जाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा चैनल को अच्छे से ग्रोथ करा दीजिए, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।